आणि आता खबरो विस्तारान भाजपाचे 13 आमदार जाल्यार मगोचे 3, गोवा फॉरवर्डाचे 3 आणि 2 अपक्ष उमेदवारांक घेवन भाजपा पक्षान सरकार करपाचे थारायला। हाका लागून पर्रीकर हांचे कडेन 21 जाणांचे बहुमत आसा। आयतारा भाजपाच्या जाल्ल्या बसकेत पक्षान पर्रीकर हांची विधिमंडळ पक्ष फुडारी म्हूण निवड केल्या। तशेंच संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी आपल्या पदाचो राजीनामो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडेन दिला। सध्याच्या सरकारान भाजपाचे 5 मंत्री, गोवा फॉरवर्डाचे 3 मंत्री जाल्यार मगोच्या दोगांक मंत्रीपद मेळपाचे आसा। सभापती आणि उपसभापती ही पदां मात भाजपा कडेच आसतली। मंगळारा सांजे 5 वरांचेर मनोहर पर्रीकर मुखेलमंत्री पदा खातीर शपथ घेतले। आरडीएक्स खातीर पणजेच्यान सुशील शुक्ला। मैं कल रात को गोवा में आया, रात भर अनेक लोगों से बातचीत हुई, आज दिन भर भी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद यहाँ की जो प्रमुख 2 पार्टियाँ थी, इसमें एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड, इन्होंने मुझसे बातचीत समय ये कहा कि अगर मनोहर पर्रीकर अगर मुख्यमंत्री करके आते हैं तो उनके नेतृत्व में हम समर्थन करेंगे। परंतु मनोहर पर्रीकर हमारे केंद्र में डिफेंस मिनिस्टर हैं और स्वाभाविक रूप से हमारे पार्टी का निर्णय भी पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। तो सुबह उन्होंने ये बात कहने के बाद मैंने हमारे अध्यक्ष अमित शाह जी से बातचीत की, प्रधानमंत्री से भी बातचीत की और उसके बाद में मैंने उनको कहा कि यहाँ के एमएलएस की इच्छा है कि गोवा में अगर स्थिर सरकार चाहिए और डेवलपमेंट चाहिए तो यहाँ के आम लोगों की और विशेष रूप से जो पार्टियाँ हमको समर्थन करने के लिए तैयार है, उनके आग्रह है, कंडीशन है कि मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में अध्यक्ष जी ने प्रधानमंत्री जी के साथ और पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों के साथ विचार विनिमय करके मुझे कन्वे किया कि अगर मनोहर पर्रीकर जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड की ओर से उनके लिए अनुमति है। मनोहर पर्रीकर जी से भी अध्यक्ष जी ने बातचीत की, मैंने भी बातचीत की, क्योंकि उनके नेतृत्व में डिफेंस मिनिस्टर के नाते उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा और बड़ा काम किया है। आपको पता है कि हमारे देश की साख पूरे दुनिया में जिनके कारण बैठी है, उसमें मनोहर पर्रीकर जी का डिफेंस मिनिस्टर के नाते बहुत बड़ा योगदान है। और इसलिए दिल्ली में हम सब जो उनके मित्र सभी थे, उनकी इच्छा थी कि उन्होंने दिल्ली में ही रहना चाहिए। और इस विशेष स्थिति में पार्टी के अध्यक्ष जी ने और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने मुझे उचित निर्णय करने का अधिकार दिया था। और जब हमने सभी पार्टियों से और इंडिपेंडेंट से चर्चा की, उसमें विशेष रूप से सुदीन ढवलीकर जी, इनका मैं विशेष रूप से आभार मानूंगा। उनकी एमजीपी के 3 सदस्य, विजय सरदेसाई, इनको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि गोवा के विकास के लिए और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ये निर्णय किया है। और उनके नेतृत्व में 3 एमएलए हैं और इंडिपेंडेंट्स में श्री गोविंद गावड़े और रोहन कांटे, इन्होंने भी समर्थन किया है। तो ऐसे 21 एमएलए ने जब समर्थन करने के बारे में मुझे विश्वास दिलाया, पत्र दिए, तब हमने ये निर्णय किया कि जो मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड के तरफ से माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था, मैंने कहा कि मैं इसमें जो अधिकार दिया उससे आप अभी आगे जाइए। और ये पत्र लेकर मनोहर पर्रीकर जी, उनके साथ हमारे सभी एमएलए, बीजेपी के, एमजीपी के एमएलए, गोवा फॉरवर्ड के एमएलए, सुदीन ढवलीकर, विजय सरदेसाई, सब मिलकर गवर्नर से मिले और वहाँ 21 सदस्यों के साइन का और उसके साथ साथ उनके समर्थन। जहाँ तक गोवा में बहुत जागरूक मतदार हैं, इस बार फ्रैक्चर मैंडेट मिला, किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। और मनोहर पर्रीकर जी के नेतृत्व में पिछले बार बहुत अच्छी सफलता मिली और उन्हें गोवा के विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया। और इसीलिए हमारे एमजीपी और गोवा फॉरवर्ड और भारतीय जनता पार्टी मिलकर, तीनों पार्टी के प्रमुख नेता बैठकर एक साझा विकास कार्यक्रम जो है वो भी हम निश्चित करेंगे। और निश्चित रूप से गोवा एक प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न अच्छा राज्य बनाने के लिए मनोहर पर्रीकर जी के नेतृत्व में सबके सहयोग से एक स्थिर सरकार हम गोवा को देंगे।